न भ्रष्टाचार न राजनीति, सिर्फ सेवा और आस्था। कांवड़ यात्रा में दिखेगा ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या रेखा गुप्ता की इस पहल से आसान हो पाएगी कांवड़ यात्रा? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल लाखों कांवड़ यात्रियों की आस्था के इस महायात्रा में आखिर क्यों बार बार अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और सुविधा की कमी की बातें सामने आती थी? क्या ऐसा संभव है कि सरकार एक साथ आस्था, पारदर्शिता और सेवा भाव को जोड़कर एक ऐसा फैसला करे जो सबको चौंका दे? इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा ही किया है जिससे न सिर्फ भक्तों के चेहरे पर मुस्कान आई है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में एक नई सोच और दिशा दिखाई देने लगी है। दिल्ली सरकार ने सावन माह के अवसर पर मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना की शुरुआत करते हुए कांवड़ यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का फैसला लिया है। अब किसी समिति को टेंडर की दौड़ में नहीं भागना होगा और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। अब सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे कांवड़ समितियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि 50,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है, जो शिविर के आकार, जरूरत और तैयारियों के अनुसार तय की जाएगी। इससे पहले की व्यवस्था में जिन समितियों को भुगतान में महीनों लग जाते थे, अब उन्हें सिर्फ कुछ दिनों में पहली किश्त मिल जाएगी और बाकी की राशि पूरी प्रक्रिया और प्रमाण पत्र मिलने के बाद 3 महीने के भीतर दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि कोई भी समिति यदि गलत दस्तावेज या फर्जी जानकारी देता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि ये योजना भक्तों की सुविधा के लिए बनाई गई है, न कि किसी को लाभ उठाने का जरिया बनाने के लिए। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब हर समिति को सिर्फ अपने क्षेत्रीय विधायक, सांसद या मंत्री की सिफारिश के साथ एक फॉर्म भरकर जिला कार्यालयों में जमा करना होगा। उसके बाद 72 घंटे के भीतर सारी मंजूरी और अनुमति मिल जाएगी। इस योजना में केवल पैसों की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि कांवड़ शिविरों में लगने वाली बिजली की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। हर शिविर को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे रोशनी, पंखा, कूलर जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा कैंपों की जियो टैगिंग की जाएगी ताकि प्रशासन हर कैंप की निगरानी कर सके और सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। शिविरों में साफ सफाई, शौचालय, फर्स्ट एड, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे और वाटरप्रूफ टेंट जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य कर दी गई है। इन सभी बातों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें कपिल मिश्रा समेत 4 विधायक शामिल होंगे। ये लोग सीधे शिविरों की जांच करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, जल बोर्ड, नगर निगम और परिवहन विभाग जैसे कई विभाग मिलकर इस यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने में जुटेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछली सरकारें केवल कागजों पर योजनाएं बनाती थी और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति का उत्सव नहीं होगी, बल्कि यह दिल्ली सरकार की नई सोच, सेवा भावना और जवाबदेही का उदाहरण बनेगी। अब यह देखना और भी खास होगा कि दिल्ली सरकार की यह नई नीति केवल एक प्रशासनिक फैसला न बनकर रह जाए, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बने जो देश भर के धार्मिक आयोजनों की तस्वीर बदल दे। ये योजना दिखाती है कि जब आस्था और व्यवस्था एक साथ चले तो न केवल श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ता है, बल्कि शासन का चेहरा भी जनसेवा की असली भावना से चमक उठता है। यह सावन सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का पर्व नहीं है, बल्कि यह बदलाव, भरोसे और बेहतर भविष्य की शुरुआत का प्रतीक बन गया है, जहां सरकार और समाज एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। रेखा गुप्ता की इस नई पहल पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।